नमस्कार। आपको एक चीज बता दूं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार बढ़ भी रही है, वक्तन ब वक्तन डॉक्टर साहब बाहर आते हैं और उनके लिए बातचीत करते हैं। एक चीज मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, आज जानने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, जब पहले की सरकारें हुआ करती थी, 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब इस तरह के मामलात बाहर आते थे तो जो सभ्य समाज था वो सड़कों पर उतरता था, प्रदर्शन करता था। कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे जवान इस वक्त शहीद हुए हैं, एक दिन प्रदर्शन होता है, दूसरे दिन चुप कर बैठ जाते, लेकिन केंद्रीय सरकार की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आता। उनको ऐसा लग नहीं रहा कि हमारे जवान है। तो और सबसे बड़ी बात, 90 में एम्बूश लगा करते थे, 90 से पहले, अब फिर से एक बार एम्बूश लगना शुरू हो गया है। घात लगाकर जो मिलिटेंट है वो बैठे होते हैं और हमारे जवानों को शहीद कर भाग जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पावर में आना एक मेन चेंज जम्मू कश्मीर, खासतौर से जम्मू में था, और इसमें स्वाभाविक है कि जम्मू की लीडरशिप एक आशा से इसकी तरफ देखे, और उसके कारण बहुत बार शायद यहाँ के लोग एक बेनिफिट ऑफ, हम भी बेनिफिट ऑफ डाउट, हम ये सोच रहे थे कि भाई अभी पावर में आए हैं, समझेंगे, इसलिए बहुत सी बातों को लेके नहीं करते थे। लेकिन अब ये सिलसिला पिछले 2 साल से हमारे सामने बहुत क्लियरली आ रहा है कि बहुत से जघन्य अपराध हो रहे हैं स्ट्रैटेजिकली, जिनका बड़ा ह्यूज वैल्यू है, और हमको लगता है कि भारत सरकार इनकी तरफ देखती भी नहीं है और शायद उस दृष्टिकोण से वो समझती भी नहीं है। तो अभी जो राजौरी पुंछ का ही आप ले लिए, बार बार घटनाएं हो रही हैं, हाई कॉस्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसमें टेररिस्ट की तरफ से, जिसमें वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉन्स्टेंटली घात में लिए हुए हैं। अब ये अचानक ऐसे थोड़ी होगा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अचानक से निष्क्रिय हो गई या वो इनएफिशिएंट हो गई। मैं नहीं मानता हूं इनएफिशिएंसी इस तरह से एकदम से आती है। तो प्रॉब्लम कहां है? हमको लगता है कि प्रॉब्लम सोच के लेवल पे है। अगर सरकार ये सोच रही है कि हमने धारा 370 को हटाया तो ये एक जादुई छड़ी को हमने चलाया और अब हालात ठीक हो गए, और फिर इसमें खुद बिलीव करने लगे, तो उसका जो तंत्र होता है वो भी इसमें बिलीव करता है। देखिए, अगर आप ये कहोगे कि हमको हाई अलर्ट लेवल रखनी है सरकार, मान लीजिए एलजी साहब कहेंगे हाईएस्ट लेवल अलर्ट रखिए, तो हाईएस्ट लेवल अलर्ट का मतलब है कि भाई आपका आंकलन है कि भाई ग्राउंड सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। अब अगर आप ये कहोगे कि बिल्कुल नॉर्मल है, आप चिंता नहीं करो, तो इसका मतलब हुआ कि अलर्टनेस ऑटोमेटिकली कम। लेकिन एलजी साहब का बयान तो कुछ और निकल के आया, जो उन्होंने कहा हमारी स्थिति बंगाल के बराबर है। बीच देखिए, सबसे बड़ी बात, जहां पर इनकी सरकार नहीं है, ये उस राज्य का नाम ले लेंगे, वो एक राज्य है, ये यूनिट टेरिटरी है। हमको यूनिट टेरिटरी को राज्य के साथ मिला रहे हैं, वो भी बंगाल के साथ। क्या जम्मू कश्मीर के हालात बताने के लिए उनके पास बात नहीं थी? नहीं, देखिए, इससे बंगाल के हमारी हालात बंगाल जैसे हैं, मैं इस पे तो ये अपने आप में विषय है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का जो जिहाद है इसका स्पिल ओवर हुआ है, और अब जो जिहाद जिसको ये पॉलिटिकल वायलेंस बोलते हैं बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, वो पॉलिटिकल वायलेंस भी वहां पे वल्नरेबल एरियाज में जिनोसाइडल वायलेंस है। लेकिन खैर, वो एक अपना एक विषय है। लेकिन उनका ये कहना है कि आतंकवाद अपने डेथ बेड पे है, मरणशैया पे है, इस बात से मैं सहमत इसलिए नहीं है। विषय घुमाने के लिए एलजी साहब ने ये बात कही ना, ताकि ये जो राजौरी पुंछ के ऊपर सही से जवाब ना दे पाए। कुछ भी हो, किसी भी कारण उन्होंने कहा हो, लेकिन उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो हेड है यहाँ पे, उनके कारण इनकी जिम्मेवारी है कि यहाँ पे जो ग्राउंड पे हो रहा है इसका आंकलन सही हो, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के रिस्पॉन्सेज हों, चाहे पाक समर्थित आतंकवाद या पाना इस्लामिक आतंकवाद, किसी भी आतंकवाद के स्वरूप को लेके, उसके बारे में ये उनकी जिम्मेवारी है कि भाई यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई भी उसके बारे में भ्रम नहीं हो। इस वक्त मुझे लगता है कि सरकार एक खुद अपने भ्रम के इसमें पाश में फंस गई है, और उसके कारण समझ नहीं पा रही है बाद में कि भाई जो ये हो रहा है ये क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आपने बिलीव किया कि मैंने कोई जादुई छड़ी चलाई और हालात ठीक हो गए, और फिर आपको कभी लगता है यार हालात तो ठीक नहीं है, जैसे कश्मीर के बारे में ये कहते हैं कि भाई वहां पे तो बिल्कुल ठीक, हम नहीं समझते हैं वहां पे हालात, टाइम का वेट कर रहे हैं, रिकैलिब्रेट वायलेंस किया है उन्होंने, अंदर से एक अलाव सुलग रहा है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अभी हाल ही में 8 दिन का एनकाउंटर हुआ अनंतनाग में, सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने ये 8 दिन का एनकाउंटर किया, अगर ये 4 लोग भी हैं, ये 40 सॉफ्ट टारगेट्स को मार सकते थे, या आर्मी को एंगेज नहीं करते, सॉफ्ट टारगेट्स को मारते। क्या ये खतरा उनको लगता है? राजौरी पुंछ एरिया को छोड़ दिया, इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर वहां पर हुआ था राजौरी पुंछ में। बाद में मिलिटेंट मिले नहीं थे, फिर राजौरी पुंछ में जो है इस तरह की घातक, हाल ही में लगभग 1.5 महीने का एनकाउंटर चला। अब मैंने ये प्रश्न उठाया कि क्या
वो अंदर हमारे जंगलों में बैठे हैं? क्या उनका फुटहोल्ड परमानेंट है? क्या आर्मी ने खुद फैसला किया है कि वो अंदर जंगल में नहीं जाएं? और अगर आर्मी ने खुद फैसला किया फिर ये कैजुअल्टी क्यों हुई? तो बहुत सी बातें पूछने वाली हैं। मुझे लगता है कि एक अनिर्णय की परिस्थिति है। लेकिन पार्लियामेंट में यहाँ पर जो होम मिनिस्टर हैं वो बयान देते हैं कि यहाँ पर हालात ठीक हैं, जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर है, और यहाँ के एलजीबी यही बयान दे। वो तो मजाक उड़ा रहे हैं ना इन सारे वक्तव्यों का, इनकी जो इंटेग्रिटी है, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है। देखिए, मान लीजिए हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम जीत चुके हैं, बाद में वो घटना करते हैं, उनको कोई स्टेटमेंट नहीं देना है ना। देखिए, हमारे 5 लोग मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले मारे गए, तो सवाल तो उठेंगे ना। लेकिन ट्वीट तक नहीं किया। अगर इस वक्त कहीं इलेक्शन हो रही होती तो जवानों के नाम पर वोट भी मांगा जाता। अब ये लोगों को समझना है। मेरी जिम्मेवारी है जम्मू कश्मीर में कंसिस्टेंटली मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी मेरी ताकत है अपनी संस्था के माध्यम से ये कहने की भाई कहीं आप जहां पे गलत हो वो बात हम करो। आप साक्षी हैं, हमने इस बात को लेके कितनी बार अभी तक बोला है, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत बार लगता है यार सेम विषय पे क्या करें, फिर से क्या बोलें, किसको बोलें। फिर ये सोचते हैं कि हम तो बोलें, हो सकता है भगवान की इच्छा हो तो वो आप रोहिंग्या पर भी करने वाले थे लेकिन आपने टाल दिया। रोहिंग्या पे वो विषय थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, इसलिए हम 2-4 दिन के बाद 5 दिन के बाद उस पर करेंगे, क्योंकि वो उसमें भी उसका भी अपना एक बृहद स्वरूप है। देखिए, आज मैं रोहिंग्या पे बात करता तो वो शायद मिक्स हो जाता, तो हमको लगा जिम्मेवारी है कि पहले तो अपने जवानों को श्रद्धांजलि दिए और भारत सरकार को बोले कि भाई गलतियां आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा। जिस तरह से ये कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित जो विस्थापित है उसको कश्मीर में बसाया जाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये सरकार बोलती है। आपको लग रहा है इस तरह की मिलिटेंसी जो जम्मू में भी आ चुकी है अब कश्मीर में आप वापस जा पाएंगे? मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लिखित रूप में अगर आपने पढ़ा होगा प्रेस रिलीज, हमने ये कहा है कि जो आतंकवादी तंत्र मिलिट्री को एंगेज कर सकता है जिस तरीके से वो कर रहे हैं, वो अगर कल को सोचे कि हमको सॉफ्ट टारगेट्स को करना है, वो उनके लिए इजी ऑपरेशन होगा। तो इसलिए कश्मीर घाटी में बैठे हुए हिंदुओं की वल्नरेबिलिटी, उनका खतरा बढ़ गया है। कश्मीर घाटी में जा रहे टूरिस्ट का खतरा भी बढ़ गया है। जम्मू में जो हिंदू हैं जहां पे आतंकवाद का एरिया है वहां पे उनका खतरा भी बढ़ गया है। उड़ीना इलाके में जो क्वार्टर्स बनाया गया वो भी एक अलग से इलाका है और उसमें भी बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं। कश्मीरी पंडित जो वहां पर रह रहा है इस वक्त, जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान, लेकिन वहां हो कुछ नहीं रहा इसमें। उससे देखिए, एक तो हो गया कि जो वहां पे उन्होंने प्रॉमिस किया उसको कैसे ये क्रियान्वित करते हैं, वो तो अपने आप में बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आप जाइए और आप विश्लेषण कीजिए कि कितनी बार उनको कहा जाता है कि आज आप नौकरी पे नहीं जाओ, आज आप घर पे ही बैठो। तो उनको तो वहां पे पिंजरे में रखा है और दुनिया को बताया जा रहा था 1 रूम टेनेमेंट जैसे यहाँ पे जगती में वो वहां पे उन्होंने खड़ा किए। इन्होंने उद्घोषणा की हमने मकान दे दिए इतने। इमेजिन कीजिए होम मिनिस्टर का बयान या मान लीजिए एलजी का बयान पूरे इंडिया में जाएगा और हमको बोलते यार मकान भी मिल गया, पागल हो गए हो, अब क्या कर रहे हो? लेकिन करोड़ों रुपए का घोटाला लग रहा है वहां। अच्छा, अब ये बातें हैं। देखिए, एक एक विषय जो आप बात कर रहे हैं इसमें बहुत सी बातें। मुझे इस वक्त जिस तरीके का आतंकवाद है इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा सॉफ्ट टारगेट्स को है और उसमें मैं समझता हूँ हिंदुओं को है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात। देखिए, सबसे ज्यादा जो है सॉफ्ट टारगेट जो है वो हिंदुओं पर है और यहाँ पर जो पुंछ में घटना हुई है, हमारे जवान शहीद हुए, उनको वीरगति प्राप्त हो। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पनूर कश्मीर के अध्यक्ष जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, इन्होंने ये बता दिया कि कहीं ना कहीं जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेनी चाहिए। पार्लियामेंट में बयान कुछ और होते हैं लेकिन ग्राउंड पर जो बात है वो कुछ हो रही है। बहरहाल, ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार।